हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम लोग फिजिक्स में ना हमेशा ही फार्मूले कंसेप्ट लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन आज मुझे ना एक बच्चे ने बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा कि सर मुझे ना सब चीज़ें समझ आ जाती है मैथमेटिकली, लेकिन मेरे को ना ये फील करने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि ये जो आप बार बार जैसे पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क एंड सो ऑन बहुत सारी बातें करते हैं। तो मेरा मन किया क्यों ना इसका दिल लगा के जवाब दिया जाए। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग कोई मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले, जस्ट फीलिंग वाली फिजिक्स पढ़ेंगे और वो बड़ी प्यारी होती है, मुझे बहुत पसंद है। मैं उम्मीद करूँगा आप लोग पूरा बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। आज हम लोग इन तीन बातों का बड़ा गंभीरता से चर्चा करेंगे। एक है वर्क, एक है पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, एनर्जी क्या है, एक दिन मैंने डिस्कशन किया था बेटा, बहुत अच्छे से, आप उसे देख लें एक बार मेरे कहने से। वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इन सब की बातें करेंगे दिल लगा के। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्क की बात करते हैं। ये वर्क क्या है? पहली बात तो बेटा ना इसका ना अपने मन से ये जो आपका आम जिंदगी में, अपनी जो नॉर्मल जिंदगी में वर्क वर्ड है ना, उसको साइड में रख लो पहले। कई बार तो ये एक मैथमेटिकल नेम है। पहली बात आपको इसको ये समझना पड़ेगा, ये एक मैथमेटिकल नेम है। आपको कि सर किस बात का नेम है बताइए जरा। वो ऐसा मैथमेटिकल नेम है कि जिसका जो मतलब है वो कई बार तो हमारे रोजाना के भी कोई काम धंधा किया कि नहीं किया, जो ये वाला वर्ड है इससे मेल खाता है और कई बार नहीं खाता। तो मैं वो बताता हूँ। हाँ, आप वर्क का एक फार्मूले वाला मीनिंग भी जानते हैं। वर्क होता है एफ डी एस कोस थीटा का इंटीग्रेशन, ये फार्मूला जानते हैं आप लोग। हम इससे वर्क की चर्चा एक बार नहीं करेंगे। पहली बात तो ये समझ लें कि वर्क एक मैथमेटिकल नेम है जिसका एक फार्मूला है जो हम लोगों ने बना रखा है, जिससे हम वर्क निकालते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बिना इस फार्मूले के सोचते हैं कि वर्क क्या है। चलिए सोचते हैं। देखिए, मान लो बेटा ये एक एलियन है, कोई नाम रख दिया एलियन। यूं समझो ना नीचे धरती है ना ऊपर आसमान है, बस कोई नहीं है, ये अकेला एलियन है और आप हैं इसके ऊपर कुछ धक्का मारने के लिए। अब बताइए आप क्या कर सकते हैं। शुरू करते हैं खेल। मैंने इस पे धक्का मारा, यानी फोर्स मारी। आपने मारी है, मैंने मारी, कोई फर्क नहीं है। सोचना ही तो है। हमने फोर्स मारी आगे, तो क्या होगा बताइए। पहले इसका स्पीड 0 था, कन्फर्म बात। स्पीड अगर 0 था, थोड़ी देर बाद धक्का लगते ही इसकी स्पीड आ जाएगी 1 आगे की तरफ। थोड़ी देर बाद हमने धक्का लगाए रखा, स्पीड आ जाएगी 2, यानी स्पीड इसकी बढ़ रही है। जब स्पीड बढ़ेगी हम कहेंगे ये जो धक्का मारने वाला आदमी है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। यानी स्पीड बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। हम बोलेंगे स्पीड बढ़ रही है, ये भी एक नाम बड़ा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ये जो धक्का मारने से स्पीड बढ़ी, हमने कहा हमने काम किया, वर्क किया पॉजिटिव, जिससे इसमें हमारे जरिए हमारे से कुछ निकल के इसमें चला गया। हमने रोटियां खाई थी, केमिकल खाए थे, हमारे अंदर की जो केमिकल का इफेक्ट था वो उसके अंदर चला गया। हमने कहा वो वर्क काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। काइनेटिक एनर्जी में, जबकि हमें नहीं पता एनर्जी क्या है, बस इतना पता है हमारे अंदर कुछ था जिसके कारण हमने इस पर धक्का मारा, उससे उसकी स्पीड बढ़ी। स्पीड बढ़ने से हमने कहा काइनेटिक एनर्जी आ गई, हमने वर्क किया। यानी वर्क भी वही बात है, काइनेटिक एनर्जी भी वही बात है। उम्मीद है ये पहला वर्ड समझ आ गया होगा। यानी स्पीड का बढ़ना है पॉजिटिव वर्क। अब हमने क्या किया बच्चों, धक्का मारना बंद कर दिया। इस एलियन का स्पीड 2 है और ये लगातार कितने से चलेगा? अगर कोई धक्का लग ही नहीं रहा तो 2 से चल रहा है, 2 से ही चलता रहेगा। हम कहेंगे अब हम इस पे कुछ भी
कुछ भी नहीं कर रहे, हम हमारी कोई चीज इसको नहीं दे रहे, हम कहेंगे इसकी स्पीड नहीं बढ़ रही, फिक्स हो गई है, हम कहेंगे अब कोई वर्क हम नहीं कर रहे, हमारा वर्क 0 है। अगली बात, तीसरी बात, ये 2 से जा रहा था, हमने इसको पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दिया, पीछे की तरफ, तो इसकी स्पीड 2 से हो गई 1.8, फिर हो गई 1.7, चल रहा है आगे, स्पीड हो रही है कम, हम लगा रहे हैं धक्का, हम कहेंगे अब हम इसे कुछ दे रहे हैं, अब हम इसे कुछ सप्लाई कर रहे हैं, हमारे अंदर की चीज, हमें नहीं पता क्या सप्लाई कर रहे हैं, अब हम कहेंगे स्पीड घट रही है, हम कहेंगे नेगेटिव वर्क हो रहा है, और यहाँ वर्क का ही नाम हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, स्पीड घट रही है तो हमने नाम रख दिया कि काइनेटिक एनर्जी घट रही है, यानी वर्क नेगेटिव हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं ये वर्क और काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क हुआ है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो हम कहते हैं नेगेटिव वर्क हुआ है। आप कहोगे सर मान लो हम फोर्स ऐसे ना लगाकर ऐसे लगा देते तो क्या होता, बताइए बताइए, देखिए यही वो एलियन है, यही वो एलियन है, इसकी स्पीड 2 थी आगे की तरफ, अगर आप धक्का इधर मार दे तो क्या होगा तो क्या होगा, देखिए बच्चों, अब इस फोर्स के आप 2 टुकड़े सोच लो, एक फोर्स का इफेक्ट इधर, एक इधर सोच लो, यानी इस फोर्स को कितने हिस्सों में बांट लो, इधर धक्का मारने का मतलब थोड़ा धक्का इधर है थोड़ा नीचे है, तो हिस्सों में बांट लो। ये वाली फोर्स क्या करेगी, स्पीड को बढ़ाएगी, हम कहेंगे ये जो टुकड़ा है F1 और ये जो F2 टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा स्पीड बढ़ा रहा है, हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ये वाला टुकड़ा ना स्पीड बढ़ा रहा ना घटा रहा हम कहेंगे ये वर्क नहीं कर रहा, ये केवल मोड़ रहा है, केवल मोड़ रहा है। तो इस बार वर्क होगा लेकिन उतना नहीं होगा, यानी स्पीड बढ़े तो होगी पर उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी पहले बढ़ रही थी, यानी वर्क अब है लेकिन उतना पॉजिटिव वर्क नहीं है जितना पहले था। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर हमने इस एलियन की जिसकी स्पीड 2 है उस पर धक्का इधर मारा, ऐसे ही धक्का मारे हर बार, स्पीड खूब बढ़ेगी, वर्क खूब पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी खूब बढ़ेगी। वर्क का ही नाम यहाँ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। हमने फोर्स ऐसे मार दी, स्पीड बढ़े तो गी पर कम, तो हम कहेंगे वर्क पॉजिटिव तो है पर कम। अगर हमने फोर्स ऐसे मार दी, अब क्या होगा, स्पीड अब भी फोर्स का इधर टुकड़ा होगा, इधर स्पीड बढ़े तो गी लेकिन अब कम बढ़ेगी तो हम कहेंगे कम पॉजिटिव वर्क है। और अगर हमने फोर्स इधर मार दी, इधर 90 डिग्री पे फोर्स मार दी तो ये केवल मोड़ेगा, ये वाली फोर्स केवल इसे टर्न करेगी, 90 डिग्री वाली फोर्स इस स्पीड को बढ़ाने में कामयाब नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो हम कहेंगे वर्क हो गया है 0। उम्मीद है बात समझ आई होगी। अब अगर मैं फोर्स ऐसे लगा दूं ऑब्ट्यूज एंगल, अब मेरी फोर्स इस स्पीड को यानी इस एलियन को आगे जाने से रोकेगी, मैं कहूंगा वर्क नेगेटिव है, स्पीड घट रही है तो नेगेटिव वर्क है। ऐसे फोर्स लगा दूं तो क्या होगा, अब ज्यादा रोकेगी तो मैं कहूंगा ज्यादा स्पीड घटेगी, ज्यादा नेगेटिव वर्क है। और अगर ऐसे फोर्स लगा दी बेटा तो बताइए, इस बार ये मेरी फोर्स इस एलियन को आगे जाने से सबसे ज्यादा रोकेगी, स्पीड सबसे ज्यादा घटेगी, और स्पीड सबसे ज्यादा घटेगी तो मैं बोलूंगा वर्क सबसे ज्यादा नेगेटिव है। अब आप सोचिए, जो हम रोजाना की लाइफ में वर्क बोलते हैं उसका इस फिजिक्स साइंटिफिक वर्क से कोई लेना देना नहीं है। कई बार संयोग की बात है कि आप जो वर्क सोचते हैं और जो फिजिक्स में वर्क है वो दोनों बातें मेल खा जाती है।
कई बार नहीं खाती। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक काम दिया गया कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक बॉक्स लेके यहाँ खड़े रहना है। आप अपने सर पे एक बॉक्स लेकर खड़े हैं, बस आपकी ड्यूटी लगा रखिए कि आपको बॉक्स सर पे लेकर खड़े रहना है। आप शाम तक थक जाएंगे, आप कहेंगे सर हमने बहुत काम किया, बहुत गजब काम किया है, हम सारा दिन बॉक्स लिए खड़े थे। लेकिन फिजिक्स की भाषा में पूछिए, आपने इस डब्बे पे वर्क किया या नहीं किया? आपने डब्बे की स्पीड ना तो बढ़ाई है ना घटाई है, तो फिजिक्स की भाषा में आपने कोई वर्क नहीं किया, कोई वर्क नहीं किया। अब एक मन में सवाल आता है, ख्याल आता है, अगर कोई वर्क किया ही नहीं तो सर हम थक कैसे गए? एक्चुअल में यहाँ जो वर्क है, आपने बॉडी के अंदर कुछ केमिकल थे, खाना खा रखा था, तभी इसको उठा रखा है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल आप यूज कर रहे हो, वो इसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट में वो आपकी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, इसलिए आपको थकावट हो रही है। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने डब्बे को ना तेज कराया ना स्लो कराया, आपने कोई काम नहीं किया। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। अगर समझ आई तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब इस बात की बात करते हैं, थोड़ा सा कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं। कंजर्वेटिव, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन सा वर्ड बेटा? एक सेकेंड। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए, एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा है बेटा, मैंने कहा आज मैं कोई भी मैथमेटिकल बातें नहीं करूंगा, ये आज का मेरा प्रॉमिस है आपसे। कंजर्वेटिव फोर्स, इन दोनों का फर्क महसूस करते हैं। देखो बच्चों, आप तीन सिचुएशन देता हूं। ये भारी सी अलमारी है और जमीन यूं रफ है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका एक धनुष है जिसमें ये एरो है, क्या है? एरो है, और ये यूं खींच के जैसे श्री राम चलाते हैं वैसे ये हमारे पास धनुष है। और एग्जांपल ले लेते हैं, ये स्प्रिंग डब्बा है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां प्लस क्यू चार्ज है और यहां भी एक प्लस क्यू चार्ज है। अब आप सोचिए जरा, अगर आप इस डब्बे को आगे खिसकाते हैं, उसको कौन रोकेगा? अगर आप इसको आगे धक्का मार के खिसकाते हैं तो यहां फ्रिक्शन है जो इसे रोकेगा। अब आप इसे धक्का मार के छोड़ देते, क्या ये वापस आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब आपने काम किया, आपने स्पीड बढ़ाई थी, स्पीड 0 थी ना, आपने बढ़ा के आगे खिसकाया, स्पीड बढ़ा के आगे खिसकाया,
आपने काम किया, काम कहाँ गया, वो वर्क कहाँ गया, वो जो आपने एनर्जी इसको डिलीवर करी, हम नहीं जानते एनर्जी क्या है, लेकिन दुनिया में जो भी है फिक्स है, हमने जो इसको डिलीवर किया खाना खाने की वजह से, वो गया कहाँ। तो हमें ध्यान से समझ आएगा, यहाँ जो ये नीचे वाली सरफेस है वो रफ है, और वह रगड़ा पट्टी होगी, थोड़ी आवाज आएगी, थोड़ा गर्म हो जाएगा, हीट पैदा होगी, और हमने जो एनर्जी इसको डिलीवर करी वो वेस्ट हो गई, वेस्ट हो गई, स्टोर नहीं हुई, स्टोर नहीं हुई, स्टोर नहीं हुई। हम कहेंगे ऐसी फोर्सेस जो फ्रिक्शन वाली हैं, जिनके खिलाफ किया गया वर्क स्टोर नहीं होता, वो होती हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। लेकिन जिनके खिलाफ किया गया वर्क स्टोर हो जाता है। आप कहोगे सर कैसे समझ आएगा स्टोर हुआ है, करके देखो भाई। इस धनुष की ये वायर है, आपने यूं खींची, यूं खींच ली, यहां आ गई, आपने छोड़ी, वो भागा। इसका मतलब आपने वर्क किया, आपने एनर्जी दी, वो इस सिस्टम में गई, और जैसे ही आपने रिलीज किया तो वो काइनेटिक एनर्जी बन गई, मोशन में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब है स्टोर हुई। क्या हुई? स्टोर हुई। पोटेंशियल एनर्जी है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, स्टोर हुई। ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, आप इसको नजदीक लाए, आपको जोर आया, आपने छोड़ दिया, भाग गया, काइनेटिक एनर्जी आई। इसका मतलब यहां भी स्टोर हुई। और देखिए स्प्रिंग डब्बा, आपने इसे दबा दिया, दबाने में आपको जोर आया, आपने छोड़ा, ये भागा। इसका मतलब एनर्जी स्टोर हुई। आपने ये 2 प्लेटें ले ली, इन प्लेटों को बैटरी से जोड़ा, ये चार्ज हो गया, प्लस आ गया, यहां माइनस आ गया। आपने इसको कहते हैं कैपेसिटर, होता होगा कुछ, हमें नहीं अभी चिंता की बात। इस पे प्लस आया, इस पे माइनस आया, आपने क्या किया, इसको हटाया, और यहां सीधी तार ये आपस में भिड़ा दी, चटापट की आवाज आई, तार में खूब सारा करंट चला, मतलब यहां कुछ स्टोर हुआ जो वापस मिला। जब जब हम किसी चीज के खिलाफ वर्क करें और वो वर्क स्टोर हो जाए, और जब हम उसे मौका दें, रिलीज करें, हमें वापस ऊर्जा मिले, हम कहेंगे वो स्टोर्ड एनर्जी ही होती है पोटेंशियल एनर्जी। वो स्टोर्ड एनर्जी ही होती है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी किताबें मैंने उठा के यहाँ रख दी, अगली उठा के यहाँ रख दी, अगली उठा के यहाँ रख दी। तो मैं जब किताबों को नीचे से उठा रहा हूँ तो मैं ग्रेविटी की फोर्स के खिलाफ, ग्रेविटी की फोर्स के खिलाफ वर्क कर रहा हूं, और वो वर्क स्टोर हो रहा है। चेक करो, छोड़ दो, छोड़ते नीचे आ रही है, स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब वो स्टोर हो रहा है। अगर ग्रेविटी के खिलाफ वर्क स्टोर किया जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के खिलाफ, स्प्रिंग की फोर्स के खिलाफ वर्क किया जाए और वो स्टोर हो जाए, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। वायर में इलास्टिसिटी होती है, उसके खिलाफ मॉलिक्यूल को दूर किया और वर्क किया, वो एनर्जी स्टोर हो गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज थे प्लस में, प्लस प्लस एक दूसरे के नजदीक नहीं आना चाहते, मैं ले आया, मैंने वर्क किया उनके खिलाफ, इलेक्ट्रिकल फोर्स के खिलाफ वर्क किया, स्टोर हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। बैटरी ने इसमें प्लस घुसाया, उसको जोर आया, वो स्टोर्ड एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स के खिलाफ वर्क किया जाता है और वो वर्क अगर स्टोर हो जाए तो वो स्टोर्ड एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। वो स्टोर्ड एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब सवाल उठता है कि सर ये पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कैसे? वैसे मैंने पिछली एक वीडियो में अच्छे से समझा, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है कि आज मैं और उसको एलैबोरेट करूं बहुत अच्छे ढंग से, कई सारे एग्जांपल्स है। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यू होता है, हम ये निकालते कैसे? तो पहली बात तो बेटा,
पोटेंशियल एनर्जी दुनिया में कोई निकाल ही नहीं सकता। पहले तो ये बात दिल में बिठा लो। सिर्फ और सिर्फ हम जो निकालेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालेंगे, बदलाव। एनर्जी तो कोई नहीं निकाल सकता, हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का चेंज निकालेंगे। इसके लिए मैं कहूँगा एक बार पीछे की वीडियो भी देखें, ये चेंज कैसे निकलता है। उसके लिए कुछ थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा फील करने के लिए। देखिए, ये एक स्प्रिंग डब्बा सिस्टम है, एक सिस्टम। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहां एक डब्बा। ये एक सर्कुलर प्लेन है, यहां एक डब्बा। और ले लेते हैं एक एग्जांपल। यहां प्लस क्यू चार्ज है और यहां स्मॉल क्यू चार्ज है। अब ध्यान देंगे कि हम किसकी बात करेंगे। हम ये बात करेंगे, सबसे पहले तो आज इसको गंभीरता से समझना है। ये वाला वर्ड W एक्सटर्नल, नेगेटिव ऑफ W कंजर्वेटिव, ये एक सरकारी फार्मूला बेटा, सरकारी बोले तो जनरलाइज्ड। W एक्सटर्नल नेगेटिव ऑफ W कंजर्वेटिव बराबर होता है डेल्टा U। ये गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर बात है, इसको समझेंगे। देखिए, अगर मैं कहूं कि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें आप पोटेंशियल एनर्जी बताओ। पहले तो मैं यूं ही कह दूं, बस दुनिया में ये एक ऑब्जेक्ट ही है, मास है इसका, और बस दुनिया में बस ये अकेला ही है, पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो मैं कहूंगा बेटा कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। अकेले सिस्टम की दुनिया में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। कम से कम 2 का सिस्टम होना चाहिए, 3 का हो, 4 का हो, 10 का हो, 20 का हो, लेकिन 2 का तो होना चाहिए। तो आपको 2 का सिस्टम का है सर, ये m रहा, नीचे ये धरती रही, तो 2 का सिस्टम हो गया। ये m मास है भाई। मैंने कहा बेटा इसकी क्या बता दे, पोटेंशियल एनर्जी बता दे। आप कहोगे सर ना, बस की बात नहीं है। मैंने कहा चल U1 मान लेते, मान ली भाई। अब है गंभीर सवाल, जिसका सवाल का जवाब लगभग गोलमाल तो कर दिया जाता है लेकिन दिया नहीं जाता। तो उसको मैं पूरा ढंग से समझाऊंगा और आप फील करके समझिएगा। मैंने कहा यहां एनर्जी U1 है, इस सिस्टम का एनर्जी चेंज करो। चेंज करेंगे तो सिस्टम को एक जगह से, ये अर्थ है, उसके ऊपर ये कोई डब्बा है, इस डब्बे को एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तभी तो एनर्जी में चेंज होएगा। हाँ, जरूरी नहीं है नीचे से ऊपर ही जाए, ऊपर से नीचे भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है। अब आप एक काल्पनिक बात सोचो। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एक तरीका बनाया गया है और वो तरीका काल्पनिक है। आप इस सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह इमेजिन करो, फिक्स स्पीड से चलते हुए, स्लोली। फिक्स स्पीड से, स्लोली पर जरूरी नहीं है, जरूरी है फिक्स स्पीड से चलते हुए। आपको सर फिक्स स्पीड से चलते हुए कैसे मेजर करें, बताओ ना जरा। मैंने कहा बेटा इस पर मार दे धक्का, एक बार धक्का मार दे जोर का, और उससे आ जाएगी इसकी कोई स्पीड आ गई। अब तुम अपना फोर्स हटा लो, धक्का दे दिया, उससे क्या बन गई, 2 की स्पीड बढ़ गई। अब आप मुझे इतना बता दो बेटा, ये 2 की स्पीड से ऊपर कैसे जा सकता है। अगर कोई ग्रेविटी की स्मूथ है, अगर ग्रेविटी की फोर्स ना होती, धरती ना खींच रही होती, कोई और होता ही ना, तो ये तो 2 से अपने आप ही चला जाता। और अगर कोई और होता ही नहीं, तो जो आपने धक्का मारा, अगर कोई ना होता, अर्थ भी ना होती, कोई और, बस ये अकेला होता, आप धक्का मार देते, स्पीड आ जाती। आप कहते आपका जो फोर्स है वो स्पीड में चला गया, काइनेटिक एनर्जी बन गई। लेकिन अब धरती है जो इसे ऊपर जाने से रोक रही है, यानी उसकी ग्रेविटी की फोर्स नीचे है। मैं कह रहा हूं बेटा ये फिक्स स्पीड से चलना चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। अगर ग्रेविटी लगती रहेगी, जो कि लगेगी, तो वो इसे ऊपर जाने से रोकेगी, क्योंकि देखो वो ऑब्ट्यूज एंगल पे नीचे की तरफ है और ये इधर है, तो उसको रोकेगी। फिक्स स्पीड से तो तब मान सकते हैं अगर आप जितनी ग्रेविटी की फोर्स है उतनी एक्सटर्नल फोर्स कहाँ मान लो, ऊपर। और अगर आपने ऊपर मान ली तो ये फिक्स स्पीड से ही चलता जाएगा, यानी यहाँ भी जितनी ग्रेविटी नीचे उतनी एक्सटर्नल फोर्स ऊपर, जितनी ग्रेविटी नीचे उतनी फोर्स ऊपर, यानी जितना ग्रेविटी का वर्क बताइए क्या है, ग्रेविटी इसे रोक रही है
और एक्सटर्नल फोर्स इसे स्पीड बढ़ाने का रोल कर रही है और ग्रेविटी इसे रोकने का काम कर रही है, तो ग्रेविटी की फोर्स का वर्क तो है नेगेटिव और आपकी फोर्स जो ऊपर लग रही है उसका वर्क है पॉजिटिव। लेकिन अगर इसका वर्क -10 है तो इसका वर्क +10 है और टोटल वर्क 0 है, इसलिए फिक्स स्पीड से जा रहा है। तो आप बताइए इस केस में, चलिए ऐसे रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स नीचे है और एक्सटर्नल फोर्स ऊपर है और आपकी फोर्स का वर्क पॉजिटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नेगेटिव है और यहां आते आते इसकी एनर्जी हो गई U2। तो मैं कहूँगी U1 और U2 में रिलेशन बताओ क्या है, तो आप कहोगे सर U1 तो एनर्जी थी। एक बार ये बाकी सारे एक बार इधर वाले एग्जाम्पल हटा देता हूं, कंफ्यूज कर रहे हैं। अब बताइए यहां से यहां जाते वक्त ग्रेविटी की फोर्स ने क्या किया है, स्पीड घटाने की कोशिश करी है, आपकी फोर्स ने क्या किया, स्पीड बढ़ाने की कोशिश की है। तो आपने किया पॉजिटिव वर्क और ग्रेविटी ने किया नेगेटिव वर्क, और हर जगह दोनों का वैल्यू, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू और ग्रेविटी की फोर्स का वैल्यू क्या है, सेम है। नेट फोर्स 0 है तभी तो स्पीड फिक्स है, तभी डायरेक्शन फिक्स है। एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए हम कहते हैं विदाउट एक्सेलरेशन मूव होना चाहिए। तो सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह कैसे इमेजिन कर लिया, विदाउट एक्सेलरेशन, या यूं को फिक्स स्पीड से, या यूं को बिना वेलोसिटी बदले एक जगह से दूसरी जगह सोच लिया। ऐसा करने में, ऐसा सोचने में आपको एक वर्क मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा, और वो था आपका एक्सटर्नल वर्क। तो U1 एनर्जी थी, हमें नहीं पता कितनी थी, आपने W एक्सटर्नल किया, उससे एनर्जी कितनी हो गई U2। देयरफॉर मुझे कहना पड़ेगा W एक्सटर्नल बराबर है U2 माइनस U1, यानी W एक्सटर्नल है डेल्टा U। अब अगर मैं कहूँ W कंजर्वेटिव क्या है, ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है, जिसके खिलाफ किया गया वर्क स्टोर को वो कंजर्वेटिव, तो ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है। अगर मैं कहूँ ग्रेविटी का वर्क क्या है, तो आप कहोगे जितना एक्सटर्नल है सर वो अगर हमारा एक्सटर्नल 10 पॉजिटिव था तो ग्रेविटी का वर्क 10 नेगेटिव था, यानी ग्रेविटी का वर्क W एक्सटर्नल का नेगेटिव है। तो प्रूव हो गया W एक्सटर्नल होता है डेल्टा U, और W एक्सटर्नल किसके बराबर है, ये माइनस चाहे इधर लगाओ चाहे इधर, W एक्सटर्नल है ग्रेविटी का नेगेटिव, W एक्सटर्नल डेल्टा U, और W एक्सटर्नल नेगेटिव ऑफ W ग्रेविटी, यानी W कंजर्वेटिव। तो ये रिलेशन हो गया। आप कहोगे सर चलो ये तो आपने सीधा मान लिया, अगर मेरा मन कर जाए तो मैं इस इंक्लाइंड प्लेन पे ज़रूरी थोड़े है कि ऑब्जेक्ट को सीधा मानूं, मैं तो ऐसे मान लूं सर, फेर बताओ ना, अगर ऐसे मान लूं तो मान ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस फीलिंग सही रख। आप इसे ऊपर चढ़ाना चाहते हो तो फिक्स स्पीड से चढ़ाना पड़ेगा। यहां एनर्जी कितनी है मैं कहूंगा नहीं पता, U1 मान ली, स्पीड इधर दे दिया आपने धक्का मार के, उससे काइनेटिक एनर्जी, ये भी फ्री में नहीं आया, आपने कोई धक्का मारा होगा, वर्क किया होगा तब आया ये, यानी ये वाला वर्क आ लिया इसके पास, स्पीड की फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी बन गया है। अब नीचे mg फोर्स है। अब आप बताइए ऊपर फिक्स स्पीड से कैसे चल सकता है, बताइए। इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक लग रहा है नॉर्मल, और नॉर्मल और mg में बताओ जरा कौन बड़ा है। अगर ये v स्पीड से ऊपर मुड़ता जाए तो कंफर्म बात है नॉर्मल बड़ा होगा, mg छोटा होगा तभी तो ऊपर मुड़ेगा। अगर दोनों बराबर हो जाए तो सीधा चला जाएगा, तो नॉर्मल बड़ा है mg छोटा है। लेकिन गजब बात, नॉर्मल क्या नहीं कर सकता, नॉर्मल स्पीड के 90 डिग्री पे है, वो स्पीड को बढ़ा नहीं सकता, स्पीड को घटा नहीं सकता। तो यानी नॉर्मल का वर्क कितना है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। इसका मतलब नॉर्मल सिर्फ एक ही काम कर रहा है, इसको मोड़ने का काम कर रहा है, मोड़ने का काम नॉर्मल ने कर दिया। mg को कौन कैंसिल करेगा। अगर मान लो mg ना होती, मान लो mg ना होती तो बस आप स्पीड दे देते, नॉर्मली से मोड़ देता, री ऊपर चढ़ जाता, पर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती, बस ये चलता ही जाता। अब mg है तो आपको, और mg की वजह से स्पीड ऊपर जाते वक्त डिक्रीज होएगी,
और हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन करते वक्त कभी भी स्पीड को डिक्रीज नहीं होने ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। तो आप एक्सटर्नल फोर्स कहाँ मानेंगे? ऊपर। यहाँ mg कहाँ होगा? नीचे। तो भी एक्सटर्नल कहाँ मानी जाएगी? ऊपर। यहाँ mg कहाँ होगा? नीचे। पर एक्सटर्नल कहाँ मानी जाएगी? ऊपर। यहाँ mg नीचे, mg नीचे, तो एक्सटर्नल कहाँ मानी जाएगी? ऊपर। हर जगह पाथ ये है, mg नीचे है, एक्सटर्नल हमेशा ऊपर मानी जाएगी। यहाँ एनर्जी u1 है और w एक्सटर्नल हुआ है, हमारी फोर्स ने इसे ऊपर चढ़ाया है, यानी हमारी फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया है, ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क किया है। u1 और w एक्सटर्नल का जोड़ होकर क्या हो जाएगी? u2 हो जाएगी। तो w एक्सटर्नल फिर से किसके बराबर होगा? u2 माइनस u1, दैट इज डेल्टा u। और w एक्सटर्नल किसके भी बराबर होगा? जितनी फोर्स ग्रेविटी की है उतनी ही मेरी हरदम है, 1% भी कम नहीं और 1% भी ज़्यादा नहीं। तो ग्रेविटी का जितना वर्क ऊपर चढ़ते वक्त नेगेटिव है उतना मेरा वर्क पॉजिटिव है। तो मैं यूँ कहूँगा W एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ W कंजर्वेटिव। अब चाहे ये पाथ अगर ऐसा ना होकर ऐसा होता, बिल्कुल अजीब सा होता, बिल्कुल अजीब सा, बिल्कुल ऐसा, और अगर इस पे भी स्पीड से चल रहा होता तो भी प्यारे बच्चों एक्सटर्नल कहाँ मानी जाती? mg नीचे मानी जाती, एक्सटर्नल ऊपर, mg नीचे, एक्सटर्नल ऊपर, mg नीचे, एक्सटर्नल ऊपर, mg नीचे। मतलब एक्सटर्नल फोर्स जब भी पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशंस होती है तो एक्सटर्नल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के उल्टा मानी जाती है, और एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होता है वही डेल्टा यू होता है, और वो हमेशा कंजर्वेटिव का नेगेटिव होता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अगर आ गई है तो कल मैं एक छोटा सा काम करूँगा, हाँ थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं जिनमें थोड़ी हम ये फील करें कि हम फटाफट कैसे देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी घट रही है या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। मैं थोड़े थोड़े एग्जांपल देता हूँ, बस क्या देख लो बेटा, दो तरीके हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है। डेल्टा यू देखना ना, या तो आप देखो डब्ल्यू एक्सटर्नल या आप देखो डब्ल्यू कंजर्वेटिव। अगर आप डब्ल्यू कंजर्वेटिव देख रहे हो तो उसका उल्टा कर लेना, डब्ल्यू एक्सटर्नल देख रहे हो तो बस जो डब्ल्यू एक्सटर्नल का साइन होगा वही डेल्टा यू का साइन होगा। और अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है तो यू बढ़ गई, और डेल्टा यू नेगेटिव है तो यू घट गई। और लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स से देख रहे हैं तो डब्ल्यू कंजर्वेटिव का उल्टा करना, वो डेल्टा यू का साइन होगा, और डेल्टा यू पॉजिटिव आ गया तो यू बढ़ जाएगी, और डेल्टा यू नेगेटिव आ गया तो यू घट जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात और करते हैं। मैं 5-6 सिचुएशन लिखता हूं जिसमें आपको यूं देख के बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है। हाँ, एक थोड़ी सी बात और ध्यान रखना, एक जो वर्क एनर्जी थ्योरम में ये भी गंभीर बात है, बड़ी ध्यान से सुनना। वर्क एनर्जी थ्योरम WET में एक वर्ड लिखते हैं हम, W एक्सटर्नल प्लस W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू होता है डेल्टा के वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान दें, यहाँ जो W कंजर्वेटिव है वो माइनस डेल्टा यू, मैंने अभी भी बोला डेल्टा यू बराबर क्या होता है? माइनस W कंजर्वेटिव। तो W कंजर्वेटिव बराबर क्या होगा? माइनस डेल्टा यू। तो यहाँ इस W एक्सटर्नल से कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो W एक्सटर्नल है ये रियल में जो हम मान लो किसी ऑब्जेक्ट को, ये मेरे हाथों में पेन और मैंने यूं फेंका, ये मेरा रियल वाला एक्सटर्नल वर्क है, और यहाँ हम एक हाइपोथेटिकल एक्सटर्नल वर्क मानते हैं। उस हाइपोथेटिकल एक्सटर्नल का वर्क, हाइपोथेटिकल एक्सटर्नल वर्क जो सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह सोचते हैं वही डेल्टा यू होता है, और वो डब्ल्यू कंजर्वेटिव का नेगेटिव होता है। लेकिन ये वर्क रियल में जब कोई फोर्स लग रही है, चाहे वो फ्रिक्शन लग रही हो, चाहे कोई और लग रही हो, चाहे हम उसको चला रहे हो बार बार, वो वाला वर्क है। समझ गए मेरी बात को? और ध्यान रखें कि जब हम इसमें थ्योरम लगाते हैं, अगला ही ले लेते हैं, और जब हम थ्योरम लगा लेते हैं W एक्सटर्नल प्लस W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के, इसमें एक स्पेशल केस जो हमने कल एनर्जी कंजर्वेशन बताया था वो तब होता है जब हम एक्सटर्नल वर्क ना करें, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क ना हो, तभी आप एक थ्योरम लगा सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन।
यानी डब्ल्यू कंजर्वेटिव की जगह माइनस डेल्टा यू बराबर डेल्टा के, डिक्रीज इन एनर्जी बराबर इंक्रीज, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये थ्योरम तभी लगेगी जब फ्रिक्शन जैसे वर्क ना हो और एक्सटर्नल फोर्सेस के वर्क ना हो। लेकिन इस एक्सटर्नल वर्क को मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप किससे कंफ्यूज मत हो जाना, जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त एक्सटर्नल सोचते हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। एक गंभीर बात। दूसरी बात मैं कह रहा था कि फिजिकली थोड़ा कैसे सोचेंगे कि कब पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, कब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, क्या हो रहा है। तो टेक सम एग्जांपल। ये देखिए पहला एग्जांपल, यहां एक अलमारी है और यहां एक बंदा है, उसने नीचे से किताबें उठा के यहां रखी, यहां रखी, यहां रखी और यहां रखी। ठीक है सिचुएशन। अब आप बताइए क्या हो रहा है। इस आदमी ने इसको अब दो तरीके से सोच सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज सोचना है तो या तो डब्ल्यू एक्सटर्नल से सोचो या डब्ल्यू कंजर्वेटिव से सोचो। पहले डब्ल्यू एक्सटर्नल से सोचते हैं। इस आदमी ने जब इस किताब को ऊपर की तरफ उठाया तो इसने कैसा वर्क किया, इसने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, चलाया, मतलब स्पीड बढ़ाने की कोशिश की है। तो एक्सटर्नल वर्क क्या है, पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, यहाँ ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ और ज्यादा बढ़ गई है। आपको ना सर इससे सोचना, डेल्टा यू सोचना है इससे, तो डब्ल्यू कंजर्वेटिव से काम नहीं चलेगा, डब्ल्यू कंजर्वेटिव का उल्टा करो। यहां से आपने उठाया, ग्रेविटी का वर्क कहाँ है, नीचे, वो क्या कर रही है, रोक रही है, रोक रही है, तो उसका वर्क क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव का उल्टा करो, पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी अब भी हम कहेंगे बढ़ रही है। और एक बिल्कुल सिंपल तरीका, ये सिस्टम ऊपर जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा, नहीं जाना चाह रहा, आप धक्के से लेके जा रहे हैं, और अगर आप धक्के से लेके जा रहे हैं तो पक्की बात है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगला एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। ये पुली लगी हुई है और यहाँ एक बाल्टी है और उस बाल्टी में पानी है और एक बंदा उस बाल्टी को धीरे धीरे नीचे लेके जा रहा है, धीरे धीरे नीचे लेके जा रहा है। आप बताइए ना फोर्स कहाँ लगा रहा है आदमी। मैंने कहा फिक्स स्पीड से नीचे ले जा रहा है भाई, फिक्स स्पीड से, तो एमजी कहाँ लगेगी, नीचे। आदमी की फोर्स कहाँ होगी, ऊपर। डेल्टा यू सोचना है तो डेल्टा यू सोचेंगे डब्ल्यू एक्सटर्नल से। तो बताइए बाल्टी कहाँ जा रही है, नीचे, लेकिन फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर। तो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर है, तो एक्सटर्नल फोर्स स्पीड बढ़ा रही है या रोक रही है, रोक रही है, रोक रही है। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल हो गया नेगेटिव, यानी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। आपको कि सर ना कंजर्वेटिव से सोच के बताओ ना, कंजर्वेटिव से सोचना तो उसका उल्टा करो। ग्रेविटी की फोर्स कहाँ ले जा रही है, नीचे, नीचे जा रहा है, हाँ जा रहा है, नीचे चला रही है ग्रेविटी, तो उसका वर्क कैसा है, पॉजिटिव। जो स्पीड बढ़ाने की कोशिश करे उसका पॉजिटिव वर्क, जो रोकने की कोशिश करे नेगेटिव वर्क। तो ये स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि बढ़ नहीं रही, वो इसलिए नहीं बढ़ रही कि जितना एक्सटर्नल है उतना ग्रेविटी का है, लेकिन इसका प्रयास तो स्पीड बढ़ाना है ना, और स्पीड बढ़ाना है तो ग्रेविटी का वर्क हो गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और आगे लगा है नेगेटिव, तो डेल्टा यू हो गया नेगेटिव, और डेल्टा यू नेगेटिव मतलब यू घटेगी। अब आप सोचिए बाल्टी कहाँ जाना चाह रही है, नेचुरली, नेचुरली अगर आप फोर्स फास्ट ना लगाएं तो बाल्टी कहाँ जाएगी, नीचे जाना चाह रही है, जाने दो, नीचे जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर आप छोड़ दोगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। और याद रखें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल जब लगेगा तो ये लगा के नहीं लगेगा, आपको इसको हटाना पड़ेगा। अब बाल्टी नीचे गिरेगी, अब आप लगा सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अगर आप ये रियल में फोर्स लगाए रखेंगे तो आप क्या ही नहीं लगा सकते, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल ही नहीं लगा सकते। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, बस लास्ट बात करते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। अब आप बताइए, मैंने कहा बताओ ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, अपने आप इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, क्या हो रहा है बताइए। ये जब दूर जा रहे हैं तो आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोचिए। मैंने कहा था ना काल्पनिक वर्क मानना होता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स कहाँ लग रही है, बाहर, आपको अपना एक्सटर्नल कहाँ मानना पड़ेगा, अंदर। अगर आप अपना एक्सटर्नल अंदर मानेंगे तो आपका वर्क क्या हुआ, आप इसे तेज नहीं होने देना। इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से तेज होएगा, स्पीड बढ़ने की कोशिश करेगी, आपको बढ़ने नहीं देनी। फीलिंग लेनी तो अंदर मानोगे, वर्क अंदर फोर्स मानोगे,
इलेक्ट्रिकल बाहर है तो आपको अंदर माननी पड़ेगी, इक्वल माननी पड़ेगी। यही कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, चेंज निकालने के लिए। तो आपका वर्क रोकने की कोशिश कर रहा है, तो आपका वर्क नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी नेगेटिव है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। तो इधर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। और मैंने एक सिंपल स्कीम बताई थी, जहाँ सिस्टम अपने आप जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। आपको सर डब्ल्यू कंजर्वेटिव से सोच के बताओ ना। इलेक्ट्रिकल, अब इसको भूल जाओ, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या कर रही है, बाहर है, उसका वर्क क्या है, पॉजिटिव है, उसके आगे क्या लगाओगे, नेगेटिव, तो डेल्टा यू नेगेटिव आ गया, यू घटेगा। आपको सर अगर ये मैं उल्टा करूं, मैं सिस्टम को यहाँ लेकर आऊँ, मैं तो पकड़ के अंदर लाऊंगा, मैं ये लो प्लस क्यू और पकड़ के मैं तो अंदर लाऊंगा, ले आओ भाई अंदर ले आओ। आपकी एक्सटर्नल का इलेक्ट्रिकल कहाँ मानी जाएगी, बाहर, एक्सटर्नल कहाँ मानी जाएगी, अंदर, एक्सटर्नल अंदर मानी जाएगी। एक गजब आती है, उधर जा रहा था तो भी अंदर माननी है, अंदर आ रहा है तो भी अंदर माननी है, मतलब इलेक्ट्रिकल के जस्ट उल्टा माननी है। तो आप बताइए डेल्टा यू क्या होगा। इस बार आप वाली फोर्स अंदर ला रही है, आप वाली स्पीड बढ़ा रही है और वो रोक रही है, तो डेल्टा यू क्या होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल। और डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या है, पॉजिटिव, और डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या है इस बार, पॉजिटिव, तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव यानी यू बढ़ेगी। आप इलेक्ट्रिकल से सोच लो, इलेक्ट्रिकल का निकाल के नेगेटिव करो। इलेक्ट्रिकल क्या कर रही है, जब यहाँ से यहाँ ला रहे हो तो इलेक्ट्रिकल रोक रही है और स्पीड घटा रही है, मतलब उसका वर्क नेगेटिव है, और नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगेगा तो वो पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा यू पॉजिटिव है, मतलब यू बढ़ेगा। और नेचुरली सोच लो, सिस्टम यहाँ से यहाँ आ रहा है, आना चाह रहा है क्या, नहीं आना चाह रहा, धक्के से ला रहे हो तो आप कहोगे सर धक्के से अगर हम लाएंगे तो क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, नहीं। तो आप कहोगे सर फिर धक्के से लाएंगे कैसे, स्पीड देके छोड़ दो भाई, अंदर की तरफ क्या देके छोड़ दो, स्पीड देके छोड़ दो। तो स्पीड देके अगर आपने छोड़ दिया तो अंदर की तरफ आना तो इसकी मजबूरी होगी, लेकिन जब ये अंदर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और ये काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। ये ध्यान रखना, ये थ्योरम तभी लगा सकते हो जब आप इसको एनर्जी देके छोड़ दो। अगर आप रियल में यहाँ लगाते रह गए ना तो आप क्या ही नहीं लगा सकते, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही नहीं लगा सकते। ये तो जस्ट एक सोचने का हाइपोथेटिकल विचार है, इसलिए इस कंसेप्ट में सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब इसे थोड़ा सा जल्दी बताइए कि अगर यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, आप यूँ पूछे कि कहाँ, मैंने कहा ये अंदर आ रहा है, अंदर की तरफ अगर आ रहा है तो बताइए इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क जल्दी से बोलिए, वो ला रहा है तो पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा यू क्या होता है, डब्ल्यू लिख रहा था। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है बेटा, पॉजिटिव, अपने आप ला रहे हैं, अंदर ला रहे हैं, तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव है और डेल्टा यू होता है डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल का नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो पोटेंशियल, ये पॉजिटिव अगर है तो डेल्टा यू आ गया नेगेटिव, यानी डेल्टा यू नेगेटिव का मतलब है यू घट रही है, मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। और मैंने कहा ही था सिस्टम अपने आप अंदर आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, बढ़ेगी। आप कहोगे सर हम उससे सोचते हैं, एक्सटर्नल फोर्स से सोचेंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स बाहर लगानी नहीं है बेटा, सोचनी है। आपकी जितनी इलेक्ट्रिकल अंदर है उतनी एक्सटर्नल बाहर माननी है, और जब ये अंदर आएगा तो आपका वर्क होगा नेगेटिव। आपका ये अंदर आ रहा है तो आप रोक रहे हो तो आपका वर्क होगा नेगेटिव, और आपका वर्क ही डेल्टा यू होता है, तो डेल्टा यू डब्ल्यू एक्सटर्नल है और वो नेगेटिव है, तो डेल्टा यू भी नेगेटिव है, तो यू घट रही है। ठीक है, अगर ये बातें समझ आ गई तो अब आप फिजिकली फटाफट जवाब दें बिना फार्मूला लगाए। पहली बात ये ध्यान रखें, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी थ्योरम केवल तब लगेगी जब एक्सटर्नल फोर्स वास्तव में नहीं होनी चाहिए। ये तो एक सोचने का वे था। अब जैसे मैं कह दूं ये प्लस इधर फेंक दिए, ये प्लस और ये माइनस छोड़ दिए, पास आ रहे हैं, ये माइनस इधर फेंक दिए, ये माइनस और ये माइनस, और इनको मैंने, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब आप चारों केस में बताइए पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है। ये फेंक दिए, अंदर आना नहीं चाह रहे, आप धक्के से ला रहे हो, धक्के से आ रहे हैं स्पीड के कारण, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। यहाँ ये अपने आप पास आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ
आपने फेंके हैं, ये आना नहीं चाह रहे, फेंके हैं, दूर जाना चाह रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। धक्के से आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। यहां ये अपने आप रिपेल हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अपने आप दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है प्यारे बच्चों, मन से समझ आया है, तो मन से लाइक करो, मन से शेयर करो, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक होकर बहुत सारा कंटेंट बनाऊं। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं ऑलवेज। थैंक यू, हैव अ गुड डे।